अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। हाज़रीन मजलिस अहबाब गिरामी, 40 मिनट का महदूद वक़्त और इस्लाम के आली शान 73 साला उस सिलसिले पे मुहीत जिसका सिर्फ एक ही टाइटल है और वो है वफा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब व सुन्नत की पेशीन गोइयां और अहले बैत अतहार के साथ लोगों की दुश्मनी क्या है, इस पे बात होगी। पहरा देने वालों ने पहरा कितना दिया और चौकीदार ने चौकीदारी कैसे की। बात समझ आए, बात दिल को लगे तो ले जाना, नहीं तो यहीं पे छोड़ के जाने का आपका राइट भी है और हक भी है। दुनिया में सबसे पहली चीज जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 1.25 लाख अंबिया के साथ मुतारिफ करवाई है और हर पैगंबर ने उसे पेश किया है, उसका नाम है तौहीद। और आप सब में इस वक्त वो चीज कामन है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस भी पैगंबर ने ये दावत दी है, लोग उसके दुश्मन बन गए। ये कलमा आसान नहीं है। क्यों? इस कलमे से जितने 2 नंबर बावे थे, बुजुर्ग थे, इलाह बनाए गए, माबूद बनाए गए, उनके ऊपर ज़द आती थी, हरफ आता था, लोग डट गए, तौहीद के दुश्मन बने। लेकिन जो तौहीद वाला है उस तक कोई पहुंच नहीं सकता, उस तक कोई पहुंच नहीं सकता। जिस भी हस्ती ने ये तौहीद पेश की वो या रसूल थे या नबी थे, अकीदा रिसालत आया, लोग उसके भी दुश्मन बन गए। रब ने पैगंबर के बारे में गारंटी दे दी, जमानत दे दी, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ये उल्टे सीधे भी होकर के आ जाएं तो महबूब तेरे तक मैं इन्हें पहुंचने नहीं दूंगा। मेरे तक पहुंच कोई नहीं सकता, तेरे तक पहुंचने नहीं दूंगा। लेकिन दुश्मनी तो है, दुश्मन कब रुकता है? तीसरी चीज, वक्त के पैगंबर को रब ने जो भी किताब दी, लोग उसके भी दुश्मन हो गए। कुरान से दुश्मनियां क्या थी? ये शायर की शायरी है, जादूगर की जादूगरी है, ये टूना है, ये मंत्र है, ये काहिन की कहानत है, ये फुलां चीज है, ये असातीरुल अव्वलीन है, पहलू की कहानियां, किस्सों की तर्जुमानी है। लोग कुरान के दुश्मन बने। अल्लाह ने कहा तुम दुश्मनी करो, मैं इस कुरान के हाफिज और मुहाफिज खुद मुहैया करूंगा। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। दुश्मन दुश्मनी करेगा। तौहीद भी आज तक चल रही है, क़यामत तक चलेगी। पेशीन गोई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे नबी की नबूवत और रिसालत लोगों ने बड़ी कोशिश की, क़यामत के आखिरी पल तलक चलेगी। पेशीन गोई आपके सामने है, जितने बैठने हैं मानने वाले बैठे। और कुरान
जलाया भी गया, काटा भी गया, इनकार भी किया गया, रिसाइकलिंग भी की गई, वॉशरूमों में भी फेंका गया। लेकिन हम आगे चल करके बात करेंगे कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता। चौथी चीज, वक्त के नबी जो बात करते हैं, तर्जुमानी करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उनका बयान होता है, उनका ऐलान होता है, गुफ्तार होता है, पैगंबर की सीरत होती है, उसवा कुदवा होता है, लोगों उनकी तकरीर, उनकी रिपोर्ट होती है, लोग उसके भी दुश्मन बन जाते हैं। फारान की वादी पे चढ़ के जो पहला इस चोटी पे पैगाम दिया था, या अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम, ये मेरे मुस्तफा की हदीस थी। अपने दुश्मन बन के गाली देने लगे। आज भी हदीस के दुश्मन मौजूद है, लेकिन इनका क्या जाएगा, कुछ नहीं, रोते रहेंगे, पीटते रहेंगे, हम देखते रहेंगे, इंजॉय करेंगे और इंशाअल्लाह करेंगे और दुनिया देखेगी। हाँ, कितनी चीजें होगी? 4। मैं बता रहा हूं कि करबला का पीछे सबब क्या था। अहले बैत से लोगों की दुश्मनी क्या थी? अल्लाह की तौहीद, पैगंबर की रिसालत, रहमान का कुरान, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। 5वीं चीज, मेरे नबी का घराना। जब बड़ा अच्छा ना लगे तो उसकी नस्ल भी अच्छी नहीं लगती। खानदानी सिलसिले ये इंतजार करते थे कि कब नबी फौत हो जाए, ये नहीं होता तो इसकी नस्ल ना चले, डीएनए खत्म कर दिया जाए। जनाब कासिम फौत हुए तो तब कहने लगे देखो जी मामला खत्म हो गया। अब्दुल्ला तैयब ताहिर अल्लाह को प्यारे हुए तो तब भी इन्होंने अबतर बोला। इसी तरह जनाब इब्राहिम, तो इन्होंने कहा जी मामला ही खत्म हो गया। आसमान से रब ने जवाब में सूरतुल कौसर उतारी, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, मेरे महबूब तेरे दुश्मन को बेनस्ला करके ना मारूं तो रब्बे मोहम्मद ना कहना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसे कहते हैं नबी का घराना। 6ठी चीज है मेरे नबी का याराना। सुभान अल्लाह। यार बैठे हो ना, मैं पहले सुन रहा था, बड़ी खूबसूरत लबो लहजे में, हक 4 यार हैं। मुझे वजन का नहीं पता शायरी, लेकिन हक सारे यार हैं। हक सारे यार हैं। वजन बनता है नहीं बने, जो सब हैं। आप में से आए हुए किसी का इनकार करूं कि कॉन्फ्रेंस में नहीं आए तो मैं मजाज नहीं हूं इसका। तो मेरे नबी का जो याराना था ना, ये 6ठी चीज है। जिन्होंने तौहीद पे भी पहरा दिया, नबी की जान पे भी पहरा दिया, पैगंबर के कुरान पे भी पहरा दिया, पैगंबर की हदीसों, गुफ्तार, उसवा, सीरत पे भी पहरा दिया, जिन्होंने पैगंबर के घराने पे भी पहरा दिया। लोग दुश्मन बने। लोग कितने हो गए? 6। आगे चलिए, मैं दुश्मन भी दिखा दूं कि 6 कौन है। तौहीद के दुश्मन थे मुशरिक, मुशरिकीन मक्का, उनकी सरदारी गई। बदर में 70 मारे गए, चुदराहट गई, मक्का हाथ से निकल गया, बैतुल्ला पास न रहा, 360 रगड़े गए, लात मनात उज्जा हुबल वद सबा यगूस यगूस नाइला सब गए। दुश्मनी तो बनती थी। हुजूर हिजरत कर गए, मदीना चले गए। मुनाफिकों का चौधरी सरदार बनने वाला था, उसकी सरदारी गई, मुनाफिक भी दुश्मन। सियासी लोग बैठे हो, गुजरावाला को समझते हो, वो भी दुश्मन। यहूदी दुश्मन क्यों बने? मुआहदा किया, मिसाके मदीना हुआ, एक साथ रहेंगे, लड़ेंगे। जब सारी दुनिया दुश्मन बन करके अहज़ाब में आई, साथ छोड़ा। गजवा लग गया, कौन सा भला? बनी कुरैजा। हुजूर ने कहा अपना सरदार चुनो, किसको फैसल मानते हो, फैसला तुम्हारा वो करे, जज मानते हो। उन्होंने जनाब साद को चुना। उन्होंने कहा इनके जवान मार दिए जाएं। जिनके जवान मर जाएं फिर दिल में किड़ तो रहती है। यहूदी दुश्मन बने, जला वतन होना पड़ा, मदीना छोड़ना पड़ा, बाजार, कारोबार, तिजारतें, मंडियां सब जाती रही, खैबर से भी निकलना पड़ा। दुश्मनी तो बनती थी। दुश्मन हो गए 3।
चौथा, जिन्हें मेरे नबी के यारों ने सुपर पावर होते हुए अहले बैत की हिफाजत करते तोड़ के रख दिया था, वो फारस के मजूसी। दुश्मनी तो बनती है। दुश्मन कितने हो गए? 5वां गिनवाऊं? अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। मेरे पैगंबर की पेशीन गोई कुरान की आयत सच साबित हुई। पापाइयत को जो है वो रूम के अंदर जाकर के खुदेड़ा भी, रगड़ा भी, मगलूब हुए। सर जी दुश्मनी तो बनती थी, वो भी दुश्मन बन गए 5। इन 5 से जब मैदान में रह करके ना लड़ा गया तो अब्दुल्ला बिन सबा की औलाद, उसके झंडे में ये 5 इकट्ठे होकर के 6 बने। 6 के मुकाबले में 6। अब 6 मुहाफिजों का जिक्र करके आपको इंशाअल्लाह इस्लाम की 73 साला, कितनी? आप कहेंगे 73 साला कैसी? यकम हिजरी से लेके 60 तक 13 साल पीछे मक्के के कितने हो गए? आओ आगाज करते हैं। आज तक आप लोगों ने अपने अपने बयानिए सुने, जितने लोगों ने बयान किया अपनी जगह, लेकिन इस वक्त में सारे मसालिक का कामन बयानिया जो है उसको तारीख से, किताब से, सुन्नत से, हकायक से, सीरत से और मेरे नबी के असहाब और आल के पहरे, जो भी उठता है करबला को शुरू करता है सन 61 से। सन 61 से पहले कोई नहीं था। आओ दिखाते हैं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पहली आवाज बुलंद की तौहीद की, क्या आवाज आई थी? तब्बन लका साइर अल यौम। रब ने जवाब दिया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तू और तेरे साथ वाले सब जहन्नम में जला के ना मारूं तो रब्बे मोहम्मद रखे। मेरे महबूब पे उंगली उठी है, बात आगे बढ़ी। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों को कितनी तकलीफें दी गई। 13 साल सूलियों पे खुबैब चढ़ाए गए, कोयलों पे बिलाल लिटाए गए, कहीं लट्ठे मारी गई, कहीं आंखों में जो है वो सलाखें गर्म करके डाली गई, कहीं कुछ 13 साल लगा दिए। और मेरे पैगंबर के ऊपर 12 कबीलों ने 12 तलवारें जहर में बुझा करके तैयार करके ऐसा वार किया जाए कि नबी की जात भी ना रहे, बात भी ना रहे, डीएनए खत्म। अल्लाह ने क्या कहा था? बाबू मेरे तक पहुंच नहीं सकते, तेरे तक पहुंचने नहीं दूंगा, अली को लिटाओ बिस्तर पे। अली से दुश्मनी किया, यह है दुश्मनी। इनकी वजह से वो निकले हैं, हाथ में नहीं आए। हिजरत हो गई, अली हैदर कर्रार पहुंच गए। 13 साल दुश्मनी। इन्होंने कहा हम घर पहुंच के बताएंगे। पीछा किया, बदर में गए, जीतने आए थे यार। 313 ने रल के ना आसमान से जो फरिश्ते उतरे थे वो तो रब के वादे थे, लेकिन जमीन भी तो कुछ देखती है। तवज्जो से सुनना, मैं ज्यादा नहीं प्यार से कहना चाहता हूं। अंसारी आगे बढ़े, उन्होंने कहा नहीं साढ़े जोड़ दा ले आओ। अली मैदान में उतरे, दूसरे 2 भी उतरे, मुबारजत हो गई, वलीद रगड़ा गया। तो जो सब तू वड्डा पहलवान जड़ा यंग होवे गुजरां वाला किसी फैसलाबादी को लुट भी जाए तो मसला तो बन जाता ना जी, कि अं इन्हें चिड़े खवाए सारा कुछ किया। वलीद थले आ गया। 70 जो मारे गए उनमें से 23 अली हैदर कर्रार ने अकेले ने ज़बह किए थे। सुभान अल्लाह। दुश्मनी तो बनती है अली से। की ख्याल है? वडेरे जो मर जान, मैं अहले बैत से दुश्मनी भी दिखाता जाऊंगा, साथ हिफाजत, पहरेदार साथ खड़े हैं, महबूब साथ हैं। ये जो याराना था ना, डट गया। पैगंबर पे भी पहरा, तौहीद पे भी पहरा, कुरान पे भी पहरा, सुन्नत पे भी पहरा, नबी के घराने पे भी पहरा, याराने पे भी पहरा। 70 मार दिए, 70 कैदी करके वो मदीने पहुंच गए। उधर अगले साल रब ने जनाबे हसन अता कर दिए। तो सर जी कमजोर बच्चों ते फिर दुश्मनों की नजर होंगी है ना, हुण नहीं छड्डना। इन्होंने तैयारियां पूरी की, घर में घुस के मारेंगे। वो इंडिया वाली सोच, ये ना बाबियां तो लईए, मदीने जाके मारेंगे। ओद पहुंचे,
रब ने जीत दी मुसलमानों को, मामला पलटा, 70 शहीद हो गए। माशाल्लाह बगलों च कच्छां ते हथ पा कहन जी असी जीत गए। सरकार अगली बात है, थोड़ी देर आने दीजिए। यहां किसी ने कहा था सहाबा भाग गए, थोड़ी देर के बाद मैंने कुफर भगाना है, आगे आगे होना है, उमर पीछे पीछे होना है, 6 पहरेदार होंगे। आपने कभी ये सुना ही नहीं, सिर्फ भगाते लोगों ने दास्तानें सुनाई, कहानियां सुनाई। आपने कहा जनाब ऐसे हो गया। दुनिया के 3 बर्रे आजमों तक कुफर को 22,64,000 मुरब्बा मील जनाब उमर ने खुदेड़ा, पहले अबू बकर ने खुदेड़ा, फिर जनाब उस्मान ने खुदेड़ा, फिर हैदर कर्रार ने खुदेड़ा, फिर जनाब हसन ने, फिर जनाब मुआविया ने। 60 साल जो है 60 हिजरी तक अहले बैत के करीब आना तो बड़ी दूर की बात है, किसी को उसकी तरफ इन नबी के यारों ने देखने ही नहीं दिया। पहली चीज, 28 गजवे लड़े मेरे हुजूर ने बनफ्से नफीस। कितने? 28। तालिब इल्म हो पढ़ के जाओ, मैं जज्बात में नहीं कह रहा। 28 जंगे बनफ्से नफीस महबूब अंदर हैं, लड़ी गई। रब ने दांत खट्टे किए। 60 सरियात जिसमें मुस्तफा शरीक नहीं हुए, नबी के यार गए लड़े। 88 गजवे, कुफर आगे भागता था, बोलो तो नबी दे यार दिखाओ ना इनको, ये भगाने वाले कौन थे और भागने वाले कौन थे? वो तो आडे सी, ये साढ़े सन, वो तो आडे सी। ये मैं पैगंबर की सीरत में बता रहा हूं। हुजूर अल्लाह को प्यारे हो गए, दुश्मनों ने समझा तहरीक का सरबराह फौत हो जाएगा तो मामला खत्म हो जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के बानी लोगों ने कहा था ये बंदा टुर जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अल्लाह सिलसिले नहीं खत्म होने देते, रब के सिलसिले भी कभी रुके? ओ भाई, रब के सिलसिले रुके कभी नहीं रुकते। पैगंबर के बाद लोगों ने कहा आले बैत तक पहुंचेंगे, हैदर कर्रार तक पहुंचेंगे, नबी की आल से बदले लेंगे। रब ने सिद्दीक खड़े कर दिए, अंदर मीटिंग हुई, उसामा के लश्कर को मत भेजना। कहा क्या होगा? कहा वजारत दाखिला इस वक्त महसूस कर रही है कि दुश्मन मदीने पे नजर रखे हुए है, अहले बैत पे नजर है, नबी की दुश्मनी। कहने लगे आसमान के परिंदे उतर के भी मदीने वालों को नोचने लगे और जमीन के दरिंदे आके इनकी हड्डियां भी चबाने लगे। मैं फिर भी उस लश्कर को नहीं रोकूंगा जिसे पैगंबर ने रवाना किया था। लश्कर रवाना कर दिया, अहले बैत पे पहरा जो है वो गहरा कर दिया, लोगों मुर्तद्दीन को खुदेड़ा। कितने बड़े बड़े कबीलों तक जो है वो सिपा सालार सिद्दीक ने लगा दिए। मुनाफिकीन आए, उनको रगड़ा। लोगों मुर्तद्दीन के बाद मानेईन ज़कात को खुदेड़ा। मुनकरीन खत्म नबूवत को कहां तक ले गए? यमन तलक, उरूज तलक। जनाब चलते चलते जनाब सिद्दीक ने एक काम किया, उन मजूसियों के ईरान के अंदर 15 मार के लगा दिए। 7 सिपा सालार। वक्त नहीं है, अगर मेरा वक्त होता ना, यकीन कीजिए एक एक तारीख, एक एक पल, हर 3 दिन के बाद मार्का, उस मार्के के अंदर सहाबा की शहादतें, उनकी जानें, उनके नजराने, अहले बैत पे पहरे, ये कोई मामूली बात नहीं है। एक नहीं, 2 नहीं, एक एक गजवे में 4-4 हजार, 6-6 हजार वो जो सहराओं से गुजरे, वो सहरा। सहारा के सहरा में पिछले दिन 79 लोग मरे हैं। फेसबुक पे खबर आपने पढ़ी होगी, ट्रक की बैटरी खराब हो गई, 81 लोग थे, 81। 2 लोगों ने फैसला लिया कि 80 किलोमीटर का सफर भाग के जैसे भी ये जंगल से निकलना है, शायद बच जाए। बाकियों ने फैसला किया कि यही। ये 2 निकल गए, वहां जाकर के पहुंच के बताया, जब आए तो बाकी मर चुके थे। इन सहराओं में से फौजें निकालना, जहां पानी नहीं है, दरख्त नहीं है, लोगों को जिंदगी के आसार नहीं है, 1-2 नहीं, कारवान चलाना, मदीने में बैठना। सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 2.5 साल दौर में इतने पहरे लगा दिए अहले बैत पे। उधर रोम की तरफ, शाम की तरफ दुनिया ने देखा, 30 मार्कू के साथ सिद्दीक जो है इतना पहरा दिया कि मदीने की तरफ फिर किसी को देखने भी नहीं था। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए
तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की है। सिद्दीक से दुश्मनी तो बनती है ना। अब समझ आई कि सिद्दीक को गाली क्यों मिलती है। एक वाकया जो उनसे कहीं बाद में हुआ, इन बच्चों को संभाला हुआ था, कोई गले लगा रहा है, कोई सिहाबी चूम रहा है, कोई सीने से लगा के बैठा है, कोई कंधे पे उठा के चल रहा है, कोई जुल्फे चूम रहा है, कोई तेल लगा रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई खाने दे रहा है, किसी ने वजीफे लगा रखे हैं, कोई पकवान लेके आ रहा है, कोई खिदमतों में बैठा है। ये मंजर कब दिखाओगे? 2.5 साल दौर सिद्दीक का। कुफर को पता है सिद्दीक आया था, कुफर भागा था। सिद्दीक आए थे, कुफर कहते हो कि वहां से उहद से भाग गए थे। तूने फिर कर्रो फर पढ़ा ही नहीं कि कर्रो फर क्या होता है। सिखा दूं थोड़ा सा। ये कुश्तियां देखी हैं, एक पहलवान ढीला होता है, दूसरा मारता रहता है, मार हम समझते हैं गया नहीं, ये कर होता है, ये फर होता है। जिसे तुम फरार समझ रहे हो कि मर गया, गया, भाग गया, ये पीछे हट करके जंगी चाल होती है। तू क्या जाने के जिसने कभी लड़के देखा ही नहीं। यहीं पे अर्ज कर दूं, एक अर्ज करूं, हम जितने उलमा बैठे हैं ना, हम दीनी सरहदों के मुहाफिज हैं। समझ रहे हैं? दीनी हमारी जितनी फौज है ये जमीनी सरहदों की मुहाफिज है। लेकिन मेरे नबी का याराना वो था, वो दीनी सरहदों के भी मुहाफिज, जमीनी सरहदों के भी मुहाफिज। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए। तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की। ये अल्लाह को प्यारे हो गए। लोगों ने कहा सिद्दीक गया, काम गया, अब आगे बढ़ते हैं। उमर मैदान में आए। 10 साल दौर है, 500 महकमा है जो इन्होंने खड़ा कर दिया। ये मेरा इस वक्त मौजू नहीं, इतने मजबूत महकमे किए जो गूगल है ना, आज आपकी नेविगेशन लोकेशन भेज दें जी, आ गए जी। ये सबसे पहली बुनियाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रखी थी। सहरा के रास्ते, दरियाओं के रास्ते, बस्तियों के इलाकों के कहां कहां कैसे 2 सुपर पावरों के, दुनिया के 3 बड़े आजमों के 22 लाख मुरब्बा मील तलक कारवान को किधर चलाना है, किधर से निकालना है, कहां पहुंचना है, किधर से अटैक करना है। पहाड़ी रास्ते, आज जो तबरेज के पहाड़ी सिलसिले कहते हो, जहां पर के आकर के अमेरिका के वो पायलट का गिरना और बाकी बातें कहते हो, उमर यहां बहुत पहले कुफार को भगा चुके हैं। सर बाकी गल्लां तुसी करी जानी ने, उमर उमर मैं करी जानी है। जे किते कोई थोड़ा जा भी मसला होवे, इस हस्ती ने 1 नहीं 2 नहीं, शहर से बाहर मदीना से दूर 60 मार के लगाए हैं, कम से कम 60 जंगे। हर जंग के पीछे जो है 11 बड़े बड़े, और उमर की पावर दिखा दो, कहते हो कि भाग गए। पहला बैत के बाद जो ऑर्डर लिखा है, हजरत खालिद इब्न वलीद मौसूल कर दिए गए, उनकी जगह पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बदल दिया गया। टांपे टांगती हैं यहां पे अगर किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बदलना हो तो। पहला लेटर लिखा, यूं पढ़ा, लड़ते हुए खालिद बिन वलीद ने सिर्फ साइड चेंज की है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सर जी अमीरुल मोमिनीन की ताकत देखिए और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इताअत देखिए। जंगें जीती गई, दुनिया ने देखा, शहादतें पेश की गई, और ये कह के वो जी बनी उमैया है। सर जी ये जाता पाता तो मुबारक होन, मेरे नबी ने ये जात पात मिटा दी थी। ला फदला ले अरबिय्यन अला अजमी वला ले अजमिय्यन अला अरबिय्यन वला ले अहमरा अला अस्वदा वला ले अस्वदा अला अहमरा कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। मिट्टी दा तू मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, आज मिट्टी दे उत्ते बंदिया, कल मिट्टी दे थल्ले। अगर इस्लाम जिंदा नहीं हो रहा था, ये कौन थे जो पीछे पीछे थे और कुफर आगे आगे थे? 11 सिपह सालार। मैं थोड़ा सा ईरान की तरफ, फारस की तरफ, इराक की तरफ आ जाऊं। सर जिसे कादसिया कहते हो, जिसे नैनवा कहते हो, जिसको कूफा कहते हो, जिसको बसरा कहते हो, ये 2 कंटोनमेंट और कैंट हैं। बसरा और कूफा जनाब उमर ने बनाए। मैं आज उनके सलाम की तरफ नहीं जा रहा, मैं उनके पैरों पे अहले बैत को दुनिया के अंदर मदीने में सेफ करके, हिसार देके
इज्जत दे के, पहरेदार लगा के, बैरून दुनिया तलक फारस को टुकड़े टुकड़े करके, फौज आगे बढ़ करके लोगों मकरान के साहिल बलोचिस्तान तलक आके, यहां से तुर्की अंडेसा तलक जाके, वहां से यूरोप की तरफ बढ़ के, आगे चलते हुए मगरब की दुनिया तलक फैल करके, अफ्रीका के जंगलू सहराओं में मुल्कों तलक पहुंच के उमर ने बताया था, मेरे नबी के घराने की तरफ मुंह करना तो बड़ी दूर की बात, तुम सोच भी ना सको। जब रातें माएं बच्चों को डराती थी, चुप करके सो जा, उमर आ जाएगा। असल में प्रॉब्लम क्या है, हम दिफा में आ गए। वो जी जवाब देना चाहिए, ये होना चाहिए। वो कहानियों के भी जवाब होते हैं, उन लतीफों के ऊपर हंसा जाता है। मैं एतबार न करता तो क्या करता, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, लोग एतबार करके बैठ गए। वो भाई शेवा ही है बुनियाद झूठ पे। वो जी सिद्दीक ने ये कर दिया था, दरवाजा गिरा दिया था, उमर ने ठुड्डा मारा था, दो चीजें लेकर के जिसने पूरी दुनिया को जूते की नोक पे रखा, कुफर को यूं खुदेड़ा, नस्लें ढूंढती रहेगी किथे जे रुस्तम। और कहां है वो जिसने मेरे नबी के खत मुबारक को फाड़ा था? वो देख जरा किसरा और कैसर के वो कंगन देख, सुराका बिन मालिक के हाथ देख, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर आया था, कुफर भागा था। अहले बैत की हिफाजतें, इन्होंने कहा अच्छा उमर जाता है तो फिर देखते हैं। उमर जाता है तो मैं लतीफों का कायल नहीं, लेकिन यार का लतीफा सुना दूं। माजरत के साथ अगर इत्तेफाकन कोई कौम बिरादरी का हो, मैं कौम बिरादरी को टच नहीं करता, लेकिन जैसा लतीफ़ा है वो सुनाना चाहता हूँ। अच्छा लगे तो यारों का है, बुरा लगे तो माजरत कर दूंगा, छोड़ दीजिएगा। लेकिन सुनाना इसलिए है, ये इतनी देर ये क्या करते रहे, कहते हैं कि जी चौक में बैठे थे राणा जी, माजरत के साथ मैं भी हो सकता हूं, चौक में बैठे थे, कहते हैं देखता हूं कि चोर मेरे शहर में घुस आया। मन्ने बोला फिक्र मन्ने कासे की नहीं, लंगोट मन्ने कसा हुआ, दूध मन्ने पिया हुआ, तेल मन्ने मल्ला हुआ, फिक्र मन्ने कासे की नहीं। देखता हूं साला मेरी गली में घुस आया। मैंने कहा राणा जी तन्ने काहे की फिक्र है, दूध तन्ने पिया हुआ है, लंगोट तन्ने कसा हुआ है, तेल तन्ने मल्ला हुआ है, आने दे साले को। देखता हूं मेरे घर में घुस गया। राणा जी फिर क्या हुआ? मैंने कहा तेल मन्ने मल्ला हुआ है, दूध मन्ने पिया हुआ है, लंगोट मन्ने कसा हुआ है, फकर मन्ने कासे की नहीं। क्या हुआ? उसने सारा माल समेट लिया। कहते फिर क्या हुआ जी? वो उठा के ले गया। राणा जी फिर क्या हुआ? कहते हैं वो दूध मेरा पिया रह गया, तेल मन्ने का मल्ला रह गया, लंगोट मन्ने का कसा रह गया। ये है इनकी पिछली 73 साल तारीख। बात करते हैं जनाबे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जनाबे उस्मान आए। बताऊं पहले कौन थे? सिद्दीक अहले बैत के नाना जी थे, नाना जी थे। उमर नाना जी थे, और जनाबे उस्मान कौन थे? डबल खालू थे। डबल खालू की बात आती है, ये बाहरों आन के एवं ही मामे ते रिश्तेदार बन गए। हाँ जी, आओ जरा अपनों के पहरे। और जितने नाने बैठे हो नवासों का प्यार जानते हो, जितने खालू बैठे हो प्यार मोहब्बत खानदान के रिश्तों को इज्जतों को समझते हो, आओ बात आ गई। कितनी 36 लाख मुरब्बा मील तक हजरत उस्मान जैसी हस्ती ने ओथे ओथे चुक चुक सुटिया ना, उठा कर मारिया। सर जी कभी गजवे तो गिनवा। मैं अपने उलमा से कहूंगा, बनी उमैया करके बात फारिग कर जाते हैं। ये आले बैत के जो निगरान थे, जो पासबान थे, जो कुश्तीबान थे, जो चौकीदार थे, जो पहरेदार थे, जिन्होंने जिंदगियां वक़्फ, जाने वक़्फ, बीवियां छोड़ी, बच्चे छोड़े, लहू दिए, जाने कटवाई, गर्दनें कटवाई, हाथ कटे, अंग अंग कटा, लोग मुल्क छोड़े, मदीना छोड़ा। किथे लेगा दुश्मन? सर जी एक कॉन्फ्रेंस सुनने लई घरों आया जे, वापसी ते डरे किते लेट ना हो जाइए।
12 वजे जी जलसा मकाउना है, उन्होंने तो कभी नहीं सी 12 वेखे, ना दिन देखा ना रात देखी। हिफाजत किसकी है? अल्लाह की तौहीद की। वक्त के पैगंबर की जात दुनिया से रुखसत हो चुकी, मेरे पैगंबर के कुरान की दिए पैरे के नहीं, लिखा भी, कातिब बने, सुना भी, सिमा अच्छा, बयान किया, तिलावतें की, नमाजों में पढ़ा, लोगों फिर जो है वो जमा भी किया, तदवीन भी की, आप तक पहुंचा, हदीस की तदवीन की, आप तक पहुंचा, रावी बने। सिर्फ वो घोड़े की पीठ के शाह सवार नहीं थे, जब मुसल्लों पे खड़े होते थे तो दुनिया देखती थी। आगे चले, जनाबे उस्मान रजी अल्लाह तआला उन्होंने ओ रत लाल की थी ना, जिन्हें मेरे नबी दी आल वल वेख्या। अच्छा, फिर जो काम करे उसके खिलाफ उसके काम तो जाते ही है ना, जिवें सुथरा पंजाब कदी ना कदी बीबी दे गल लोकां पा देना है। मोटरवेज बनाने वालों के गले पड़ी थी। जो तरक्की का काम करता है, दुनिया को पता है, वही चीजें बाद में मनफी गिनी जाती हैं। सैयदना उस्मान ने जो जो किया कुछ ना मिला, वो भोंडा था इतिराज जो सिद्दीक अकबर नाना जी पे उठा, जो जनाबे उमर की हस्ती पे रज़ी अल्लाह ताला ने उठा, वही उस तरह के हजरत उस्मान पे उठे। यारो, कभी पहरे देखो, कभी निगरानियां देखो, अपनी जान दे दी हजरत उमर ने, आले बैत की तरफ आने नहीं दिया। उधर जनाबे उस्मान ने शहादतें पेश कर दी, मगर आल तक किसी को नहीं आने दिया। कितने पहरेदार हो गए? आओ चौथे हल, पैरा ले लिया अब्बू जी ने खुद। कौन है? अब्बू जी, आले बैत के अब्बू जी, हैदर करार। सर जी मैं एक आम जानवर की मिसाल देन लगा, टटीरी वेखी जे कदी, या टटोली? ये ऐसा जानवर है, इसने जहां अंडे दिए हो, जहां इसके बच्चे होना, ये उसके करीब किसी को आने नहीं देता। बोलता बोलता कभी इधर ले गया, कभी उधर ले गया। सर जी, प्यो तू वध के किनू प्यार हुंदा है अपनी औलादा नाल, कि दुश्मन पहुंच गए ने अंदर तलक, ते इन्हां नूं मैं बाहर कढना ते कूफे तक लै गए इन्हां नूं, आल मदीने में, और अपनी जान कूफे में। लोगों अल कूफी ला यूफी ने ये तो बताया अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम खारजी था, ये तू कब बताएगा कि तेरा कूफी था? बोलो। आज आपको खारजी कह के, तकफीरी कह के फारिग कर देते हैं। दुनिया में जितनी तकफीर इनके अपने घर में है और जितने खारजी इनके अपने घर के हैं, बाहर का कोई नहीं है। मेरे नबी के यराने और घराने पे तकफीर, पैगंबर के घराने और यराने पे जितना खरूज किया इन्हीं जालिमों ने किया। बात पलट नहीं आती थी, पलट दी यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तरह। पढ़ी है ना सूरह यूसुफ? सुट के खूच आप ते ना भेड़िए का, इधर करके आप। ये जो हुसैनी थे ना, ये है हुसैनी, सिद्दीक हुसैनी है, उमर हुसैनी है, लोगों हिफाजत की है। ये जनाबे उस्मान हुसैनी है, ये खालू जी। किसे नू लागे भी लगन देता है? सर जी, वाल चिट्टे आ गए ने इन्हां बच्चों के, जेडे बच्चे सी जवान हो गए ने, ते हुण वाल चिट्टे आउण लग पे ने। ते अब्बू जी उन्हां नू कूफे लै गए, शहादत कबूल कर ली। निगरानी 4 साल के बाद बड़े भाई ने ले ली, इसे हसन कहते हैं। भरावां तू वध के भी कोई हुसैनी होएगा? ये जनाबे हसन है, 6 माह देखा, आले बैत से लोगों को खुदेड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, निगरानियां कर रहे हैं, लेकिन जब देखा कि ये मेरे भी दुश्मन, मेरे भाइयों के नबी की आल के दुश्मन। सर जी, दुश्मन को पहचानो। कभी जाय नमाज खींच रहे हैं, कभी कालीन खींच रहे हैं, कभी खंजर मार रहे हैं, कभी सवारियों से उतार रहे हैं, कभी गालियां दे रहे हैं, कभी या आरन अल मोमिनीन मुस्लिमीन कह रहे हैं, कभी या मुसव्विद वजू अल मुस्लिमीन बोल रहे हैं। इस नबी के शहजादे ने, नबी की आल ने, इस चौधरी और सरदार ने, नवाबों के नवाब ने, जन्नती सरदारों के सरदार ने अपना हाथ जाके नाना जी मुआविया के हाथ पे रखा। मैं नाना जी मुआविया, नाना जी कह रहा हूं, नाना जी कह रहा हूं। नानी दा भरा और रिश्तेदारो, नानी दा भाई, केड़ी नानी? उम्मे हबीबा। सर जी, होंठ जफ्फियां पांदे ने, एवं नहीं, उम्मे इनके भाई मैदान में उतरे,
अल्लाह की कसम, अगर आज मुझे पीछे अपने मेहमानों का एहसास ना होता, एक एक गजवे का रूप देता, फजर की अजान होती तो तुहानू विखाउंदा कि मुआविया ने पानियों में बहरो बर में रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। किसी ने, सर जी मैं आज जो लिख दूंगा ना 20 साल के बाद वो हवाला होगा। मेरे मरने के बाद लोग कहेंगे जी फलां साहब लिख गए ना। अगर मेरे नबी के दीन में गाली देना होता ना, अल्लाह की कसम मैं आज वो गाली दे के कहता। किसे एक ने लिखा कि एदा माना है लूमड़ी दा बच्चा या कुतिया दा बच्चा। अल्लाह अकबर। ये कौन पढ़ेगा कि जिस सितारे को देख के कुत्ते भौंके, जिस सितारे को देख के मैंने दुनिया कुत्तों में गुजारी है, इन्ने कुत्ते किसी बंदे नू नहीं भौंके जिन्ने अहले बैत के नाना जी को दुनिया के कुत्ते भौंके। क्या बात, क्या बात। मुआविया, 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 मुआविया। कौन है नाना जी? एक ने बोला था तुहाडा मामू, तुहाडा मामू जी। हम खानदानी लोग हैं, असी नानकियां नूं दादकियां तों बहुता मन्नीदा है। वो पिंडा शहरां वाले साडियां मावां ने सानू सिखाया ही है कि मामियां नाल प्यार बहुता हुंदा है। चन्न दी चे ते चाचे दी चे रलदी सी, लेकिन असी फिर भी चंदा मामू कहने आ। तुहानू की पता चन्न तू की जाने, साडे ते मामू ने। ते जेड़े कूफे वाले ने उधर कोई रिश्ता कीता सी किसी ने? ना 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 ना, उधर कोई रिश्ता है, FIR उधर क्यों नहीं होती? उधर इंक्वायरी क्यों नहीं होती? हमारे तो मामू हैं। और मामू ने भांजों पे और नाने ने अपने नवासों पे पहरा दे करके दिखाया सन 60 तक, सन 60 तक। सर जी कोई चिट्टे मुंह वाला, काले मुंह वाला, काले ढिड वाला, भैड़ी सोच वाला, इन्हां 6 दुश्मनों चों एक दुश्मन मदीने दे लागे लगन दिता होवे ते मैनू हवाला दे आ जी। वजीफे मुकर्रर हैं, खाने मुकर्रर हैं, पहरे मुकर्रर हैं, लोग लगे हुए हैं, गजवे लगे हैं, जंगे लगी हैं। अहले बैत को क्या कहा जाता है? असी है ना, तुसी घर रवो, हम हैं ना, हम पहरेदार भी, हम निगरान भी, हम पासबान भी, हम मुहाफिज भी, हम हाफिज भी। लोगों पहरे दे के सन 60 तलक 73 सालों की तारीख रकम करके मेरे नबी के याराने ने बता दी। इसे निगरानी कहते हैं, इसे हिफाजत कहते हैं। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की। ते सर जी जो सन 60 लंघिया ना, ते अगले 1 साल की गल है, अगले 1 साल की गल है। सर जी मेरे नबी दे याराने तो जो थोड़ा जिहा दुश्मन साइड ते करन च कामयाब हो गया, मिठियां गल्लां, सोहने सोहने खत, लंबियां लंबियां तहरीरां, तुहाडे मुहिब, तुहाडे चाहण वाले और तुहाडे निगरान, हाथों पे बैत करने वाले हजरात मक्का से हज होते हुए जब इन असहाब की निगरानी साइड पे हुई, 8 तो लैके 10 तक 1 महीना 2 दिन भी नहीं जे सांभ सके। ओ खड़न आ लियो, ओ खड़न आ लियो। उन्होंने तो पहरे दे दिए 36 लाख मुरब्बा मील तलक, 60 लाख मुरब्बा मील तलक दुश्मन दूर कर दिए। और लेके जाने वालों 30,000 ने बैत की थी, 30 सत्रे बना के दायरे बना के खड़े हो जाते। जो नबी की आल से गुजरेगा, हमारी लाशों से गुजरेगा, कहां गए तुम्हारे वो वजूद? किथे जे जरा दसिया जे। जिंदगी रही मेरे मौला ने मौका दिता ना, मैं इथों ही गल शुरू करनी है। मैंने बावफा दिखाए, वफादार दिखाए, अहले बैत के मुहाफिज दिखाए, नबी के सहाबा दिखाए। इसे लिए तो कौड़े लगते हैं, इसे लिए बुरे लगते हैं, इसीलिए चीखते हैं, इसीलिए नाम रखते हैं। क्योंकि मुआविया दुश्मन क्यों है वहां तक जाने नहीं दिया, हुसैनी बन के दिखाया, हुसैन और आल की हिफाजत करके दिखाई, भाई हसन ने हिफाजत करके दिखाई, अब्बा जी अली हैदर करार ने हिफाजत करके दिखाई। लोगों
खालू जनाबे उस्मान ने हिफाजतें करके दिखाई। उमर आया था, कुफर भागा था, किथे किथे भजया, कदी भजदियां विखावांगा, अगे लगदा विखावांगा। सर जी जुतियां छड़ के, असले छड़ के, अपने मिंबर मेहराब छड़ के, तख्त छड़ के ते कंगन छड़ के, आ उत्ते ताज छड़ के किधर गए सर जी? ताकतां किथे जे, फौजां किथे जे, सिपाह किथे जे? ये लुकण क्यों डे जे, भजन क्यों डे जे? वो शाह रूम पिछले खाने में क्यों चला गया था जो फ्रंट पे आकर के खड़ा था 3 लाख फौज लेकर के 30,000 के मद्दे मुकाबिल? उमर आया था, कुफर भागा था। फिलिस्तीन को पता है, बैतुल मकदस का पता है। उमर आया था, कमीज लंबा था, 17 पेमन थे, खुद पैदल था, ऊंट की मुहार थी और ऊंटनी के ऊपर सवार गुलाम था। उमर आया था, रूम भागा था। उमर आया था, फारिस भागा था। सुपर पावर टूटी थी, 3 बर्रे आजम गवाह, दुनिया गवाह। हमने पहरे दे करके दिखाए, तू जरा अपना पहरा दिखा। और मैं कहता हूं आखिर में, अल्लाह मेरे नबी के यारों के जितने भी कातिल हैं हमारे कुछ नहीं लगते। इन्होंने उत्थे उत्थे क़यामत तक रोल जिथे जिथे दुनिया वेखे, तो क़यामत वाले दिन जो मैशर दा मैदान लगे तो एक बारी सानू बखावी, उस तो बाद जन्नत दवी, हम भी देखे कि तेरे नबी के आल के दुश्मनों के अहवाल क्या है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता।